हाय क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आया हूँ आपकी एक्सरसाइज 8.2 को। बेटा मस्त मजा आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और एक एक सवाल आपकी खोपड़ी में घुसा दूंगा बेटा, इस तरीके से समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। एवेल्युएट द फॉलोइंग, इन सब क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन का बूफे लगा हुआ है भैया, ढेर के ढेर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक एक को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के निपटा देंगे भाई साहब। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 है ना, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 को आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, बहुत बढ़िया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और बढ़िया सर। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू बेटा, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, ये लो हमारे पास सबकी वैल्यू लिख ली। कुछ नहीं करना, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 2 × 2 करेंगे बेटा 4 आ जाएगा। प्लस 1 × 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 4, यहाँ पर 3 + 1 लिख देंगे। 3 + 1 4, 4/4 कितना आया, 1 आया। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है। ठीक है ना, चलो इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45। हमने लिखा 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 और उसका स्क्वायर कर दिया। प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर करने को बोला तो कर दिया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर करने को बोला तो कर दिया। ठीक है, अब देखो आप 2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, है ना, तो ये लिखा 1 माइनस। अब आप यहां पर देखो ये तो सेम नंबर है सर, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, इससे एक हच्चा। चलो बेटा हटो, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा, इधर 0। 2 × 1 कितना होता है, 2 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है। देखते जाओ आगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जिससे आपको सारे के सारे सवाल जो ना आपके एग्जाम में पूछने वाले वो सब इसमें कवर होगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो cos 45 की वैल्यू होती है सर 1/√2। ओके, sec 30, अब सर sec 30 हमको याद नहीं रहता। अरे बड़ा आसान है, cos 30 याद है ना। cos 30 क्या होता है, √3/2, उसका जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो लिख दो 2/√3 प्लस cosec 30। सर हमको cosec 30 याद नहीं होता सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, sin 30 तो याद है। sin 30 कितना होता है, 1/2, उसका उल्टा कर दो, या पकड़ के उल्टा कर दो भाई साहब, 2/1। ओके, अब एलसीएम खेलेंगे 1/√2। ये देखो जरा यहाँ पे √3 × 1 √3, इसका टाका इससे भिड़ाया, 2 प्लस इसका टाका इससे भिड़ाया। टाका भिड़ाना आया कि नहीं, अरे बोलते का है नहीं, आया कि नहीं, टाका भिड़ाना आ गया। ठीक है सर, 1/√2 लिखेंगे, ये लिखा, बड़ी प्रेम से लिखेंगे। चलो भैया इसके बाद देखो 2 + 2√3 है, ये लो। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, स्टेप क्यों बढ़ाए, यही निपटा लेते हैं। 1/√2 मल्टी, देखो ये तो सबको पता है, जो नीचे वाला है वो उचक के ऊपर चले जाएगा, तो हमने उचका लिया भैया √3 और ये वाले को हमने लिखा 2 प्लस, है ना, 2/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टी √3 से करेंगे √3 और इसका मल्टी इससे कर लो 2/2 प्लस 2 √2 और √3 मिलकर हो गए √6। तो ये हमारा आंसर तैयार है। ढंटन, ज्यादा से ज्यादा आपसे अगर कुछ और पूछेगा तो ये पूछ लेगा, रेशनलाइज और करवा लेगा, बाकी इतना भी बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटवा, ध्यान से सुने। साइन 30 पूछ रहा है। ओके, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, देखो इधर लिख लेता हूं। साइन 30 कितना, 1/2 प्लस tan 45 कितना, 1 माइनस cosec 60। सर हमको cosec 60 नहीं आता सर, क्या करूं। अरे भाई साहब साइन 60 आता है, उसका उल्टा कर दो। साइन 60 कितना होता है, √3/2, उसका उल्टा 2/√3। ओके, अपॉन sec 30। cos 30 कितना, √3/2, उसका उल्टा 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 कितना बेटा,
cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। ओके, जोड़ लो, एलसीएम लेंगे है ना, एलसीएम लेने जा रहा हूं, देखना जरा यहां पे इन सब का एलसीएम, यहाँ नीचे 1 लगा लो ऐसे, ठीक है, सेम टू सेम इधर भी 1 लगा लो ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए। 2√3 एलसीएम आ गया भाई साहब हमारा, ठीक है, 2 से 2 तो हटा, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो √3 प्लस 1 को इससे करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर, अपॉन, ठीक है। अब देखो यहां पर भी एलसीएम ले लो आप, तो क्या आएगा एलसीएम में 2√3, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे रुको 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 रुको, इसको है ना, इसको एलसीएम को इधर ले लेते हैं, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे लिख लेते तो कोई लफड़ा नहीं फंसेगा। देखो 2√3 एलसीएम ले लिया, चलो इसके बाद यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आया, प्लस 1 को इससे करेंगे 2√3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर, माइनस √3 से √3 हट गया, 2 2 का 4 हो जाएगा, और बढ़िया सर, ठीक है। चलो इसके बाद अपॉन, ठीक है, फिर देखो 2√3 एलसीएम ले लिया, ये लो सर 2√3 एलसीएम, √3 से √3 हटा, 2 बच रहा है, 2 का मल्टी 2 से करेंगे 4, ये लो, प्लस 2 से 2, ये 2 और ये 2 हट जाएंगे, √3 ऐसा का ऐसा, प्लस 2√3। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे नीचे भी 2√3, इधर भी 2√3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गए कैंसिल, जो बचा है उसको हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, √3 और 2√3, ये होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, इधर देखो 4 तो है ही सही, √3 और 2√3, तो देखो 4 प्लस √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा बेटा। तो ऐसे करके हमारा आंसर तैयार है, ठीक है, ये लो सर, ये आंसर आ गया। आप ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज कर लेना तो और पूरा मिल जाएगा आपको, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th नंबर का, 5 cos स्क्वायर 60। देखो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस 4 sec 30। सर sec 30 नहीं आता सर, cos 30 आता है, आता है कि नहीं आता है, सोच के बताओ cos 30 क्या है, बोलो, cos 30 cos 30 cos 30 √3/2, उसका उल्टा, तो ये मैंने लिखा 2/√3, ठीक है, और स्क्वायर, ये लो सर, माइनस 10 45, ये लो 1 और 1 का भी स्क्वायर, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये हमारा स्क्वायर बेटा जी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 5 है ना, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और ये बाय में 4 बेटा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 5/4 है ना, जो जो आ रहा लिखते जाओ, 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना, 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, यहां से हो गया भैया 4 एलसीएम, ठीक है, 1 प्लस 3, ये लो सर, ठीक है। कोई गड़बड़ बोलो, कुछ भी गड़बड़ है क्या, नहीं है सर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग, है ना, इसमें नीचे 1 लगा देता हूं, ठीक है। चलो तो देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 हो जाएगा, तो ये 12 लिखा, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा कितना होता है, 64, ठीक है, 3 4 जा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, इसके बाद 1 12 जा, तो 12 जा ही आएगा। अच्छा ये देखो, ये तो 3 + 1/4, ये तो 1 हो गया अल्टीमेटली, भले यहीं चेक कर सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, मैं ना इतना घुमाने की बजाय यहीं लिख देता हूँ इसको कि ये 1 है, ठीक है, ये आ गया भैया हमारा 1। अब जोड़ लो बस इन सबको, आप 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो 64 और 3 कितना हो गया, 67 अपॉन में 12, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं ना,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ढेर लगे हुए हैं। तो इसका पहला सवाल 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसके ऊपर आप लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 2 tan 30, देखो 2 tan 30 को सोल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और स्क्वायर है इसलिए हमने भी लगा लिया स्क्वायर। सिंपल, जैसा बोला वैसा करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना जीवन में, ठीक है। चलो भैया लिख लिया। इसके बाद 2 का मल्टी 1 से करेंगे, 2 बाय अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बेटा, ठीक है। चलो इसके बाद 2 बाय अंडर रूट 3 अपॉन 3 1 जा 3 और प्लस 1 4, एलसीएम ले लिया सिंपल, 4 बाय 3। अब उल्टा कर दो, 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टी, इसको उल्टा घुमा दो, 3 बाय 4 बेटा जी, ठीक है। उड़ाओ, 2 से ये गया है ना, इससे ये गया अंडर रूट 3, तो आया अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अंडर रूट 3 बाय 2, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी वैल्यू है? तुम बताओ मेरे को कि किसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होती है। तो आप फटाक से बोल दोगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 है। तो और भी चेक करा दो, लो कर लो, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए वाला राइट ऑप्शन है बेटा। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत नहीं ना, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं आपको, है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, 0 अपॉन 2 मतलब कि 0 आ गया है। अब आप बताओ इन ऑप्शन को देख के 0 को कहां पर है? दिख गया, सीधा सीधा था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे ऑप्शन कौन सा वाला? डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। ए क्या होगा जब ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख के देखते हैं। मैंने ए वाला इस 0 डिग्री को इसमें पुट करके देखा है ना, ऑप्शन से वैल्यू रख रहे हैं। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 और ये साइन 0 डिग्री। अब मेरी बात समझना, साइन 0 होता है 0, 2 इंटू साइन 0 होता है 0, ठीक है। 0, 2 इंटू 0 0। अब आप बताओ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये बात तो सही है कि हाँ 0 बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर है ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है बेटा, ठीक है। ये लो, है ना। सर ये कैसे बोल दिया आपने? फिर ऐसे तो BCD भी चेक करके दिखा दो, कर लो। जैसे आप रख के देखोगे आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, है ना। आप जैसे ही BCD पुट करके देख लो, ये 30 और ये सब पुट करके देख लो। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, साइन है ना, बी ऑप्शन रख के दिखा रहा हूं, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। अभी देखना आप क्या होने वाला है। साइन कितना हो गया ये? 60 डिग्री, 2 इंटू 30 60 और 2 साइन 30। तो आप देखो साइन 60 क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये 2 साइन 30 होता है 1/2, इससे कैंसिल हो गया। अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 1 आया। बताओ क्या ये दोनों बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना, नॉट पॉसिबल। ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो गलत हो गया है। तो ऐसे करके हम लोग ने ये पता लगाया है कि ये पहला आंसर जो है वो सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 2 बाय अंडर रूट 3 आ गया और देखो 1 बाय अंडर रूट 3 1/3 होता है, एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3 माइनस 1 मतलब 2 बाय 3 आ चुका है। नहीं समझ में आया? ज्यादा जल्दबाजी कर दी क्या? अभी एक बार और लिख देता हूं, लो ये लिखा मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 लिख दिया। अब देखो ये मैंने लिखा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपॉन 3,
2/√3 इंटू उल्टा घुमा लो 3/2 बेटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, √3 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, √3। अब मेरे को आप एक छोटी सी बात बताओ, ये जो √3 है ये किसकी वैल्यू है इन सब ऑप्शन में से, बताओ किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री। ये लो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भैया इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसके आने के चांसेस फुल फाल है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना जरा क्या कह रहे हैं। इफ tan a + b = √3, तो हमने लिखा tan a + b = √3 है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। tan a + b = tan, ये क्या होता है, 60 डिग्री होता है, जानते कि नहीं। √3 की वैल्यू किस पे होती है, tan 60 पे होती है। tan से tan हट गया है, ठीक है, क्या बचा, a + b = 60 डिग्री है। ये मेरी एक इक्वेशन आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसके बाद मेरे से क्या बोला है, tan a - b, दूसरी इक्वेशन देखो आप, tan a - b = 1/√3। देखना जरा, tan a - b = tan 30 डिग्री। tan 30 जो है 1/√3 ही होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से a - b = ये tan से tan हटा लो, ये क्या बचा, 30 डिग्री है। तो ये मेरे पास में एक और इक्वेशन आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। तो 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है, बस सिंपल सा है ना। तो हमने लिखा a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, ठीक है। ये देख लो, इन दोनों को बाजू में लिख लिया, अगल बगल में इस तरीके से। अब बस ऐड कर दो इनको। जैसे ही आप ऐड करोगे, आप देखो यहां से b से b तो कैंसिल हो गया ऐड होने में, एक प्लस का एक माइनस का, तो a और a कितना हो जाएगा, 2 है। 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a कितना आ गया बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया, 45 डिग्री। ये a आया मेरा 45 डिग्री, ठीक है। कितना आया, 45 डिग्री है ना। a तो आ चुका। अभी मेरे को b और निकालना है, कुछ नहीं, इस a को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो बस, ठीक है। तो यहां से b कितना आएगा, जरा चेक करते हैं। a की वैल्यू है 45, 1 में पुट कर रहा हूं, प्लस b = 60 डिग्री। तो b आ गया भैया 60 डिग्री - 45, मतलब कि 15 डिग्री आया है, ठीक है। ये लो, तो ऐसे करके हमारे a और b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, सिंपल। sin a + b = sin a + sin b होता है क्या, फॉल्स है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स है बेटा। sin a + b = sin a + sin b नहीं होता है, इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था, वैसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। देखो ये sin थीटा है ना, और यहाँ पे हमको ये 0 डिग्री है, फिर ये 30, फिर ये 45, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0, ये 1/2, 1/√2, ये है √3/2, और ये 90 है 1, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द sin थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा बढ़ रहा है, देखो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या साइन थीटा भी बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। देखो ना, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 हो गया है, 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, ठीक है, तो ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा के लिए भी वैल्यू लिख के देख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, इसका उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर ये 0। अब क्या कह रहा है कि थीटा बढ़ने पर, थीटा तो बढ़ रहा है, तो क्या cos थीटा भी बढ़ रहा है क्या, नहीं, इधर 1 है और 1 से 0 की तरफ गया है, तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये बात तो गलत लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इंक्रीजेस
एज कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं फॉल्स है, वहां तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या सबके लिए दोनों बराबर है क्या? नहीं है, आप खुद चेक कर लो। ये रहा देखो, साइन थीटा 0 1 1 अलग अलग वैल्यू है ना, अलग अलग वैल्यू है। फिर बराबर किसके लिए है? सिर्फ 45 के लिए। 45 पर ही 1/√2 और 1/√2 है, पर उसने ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा पूछा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर A0, हाँ बिल्कुल ये तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कोट जो है 0 डिग्री उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इस इनफाइनाइट को ही हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसा बोलो, कोई तकलीफ नहीं ना? तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आपने अगर साइंस और एसएसटी के लेक्चर नहीं देखे, देख लेना, इतनी मज़ेदार तरीके से पढ़ाया ना, मस्त मजा आ जाएगा आपको। पूरे यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो भी फ्री में, है ना। और हाँ, एक और बात बता दूँ, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, ये क्वालिटी के नोट्स चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जो है इन नोट्स को ले भी सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं बेटा अपनी, ठीक है। चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और एक और बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी मंगानी है तो वो भी आप मंगा सकते हो, ठीक है, मेरे से कांटेक्ट करके मंगा सकते हो भैया, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।